हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको आमला नवमी की कथा सुनाऊंगी। आमला नवमी की पूजन आदि करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। तो आमला नवमी की पूजन विधि क्या है? आमला नवमी में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको आंवले के पेड़ की सफाई आदि करनी है। पेड़ के नीचे आपको उसकी सफाई करनी है, फिर उसमें आपको जल चढ़ाना है, कच्चा दूध चढ़ाना है, फिर आपको पूजन सामग्री आदि चढ़ानी, फल फूल मेवा अक्षत रोली कलावा आपको ये सब वहाँ पे चढ़ाने हैं। फिर उसके बाद आपको आंवले के पेड़ की 8 परिक्रमा करनी है। 8 या 108 आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर आप में उसके आंवले के पेड़ में सफ़ेद या लाल रंग का सूत से धागा बांधना है और फिर उसके बाद आपको वहाँ पर कथा सुननी है। कहते हैं कि आंवला पूजन करने वाले को संतान की भी प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और इसकी कथा सुनने मात्र से ही भगवान कुबेर जी और लक्ष्मी जी धन की वर्षा करते हैं और आपके लिए बैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। तो चलिए आइए हम सुनते हैं आमला नवमी की कथा। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करा, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। चलिए कथा स्टार्ट करते हैं हम। एक बार एक सेठ सेठानी थे। वो बहुत ही ज़्यादा धनवान थे, उनके पास बहुत ही रुपया पैसा था। उनके रुपया पैसा की देखभाल करने के लिए उनके पास बहुत सारे नौकर चाकर रहते थे। वो पैसों को गिनते नहीं थे बल्कि तोलते थे। सेठानी का एक नियम था कि वो हर रोज़ एक सोने का आंवला दान करती थी जब भी भोजन ग्रहण करती थी। सेठ सेठानी के 5 बच्चे थे, पांचों का विवाह हो चुका था। तो सेठानी का रोज़ एक आंवला दान करना उनकी बहुओं को खटकता था। वो कहती थी कि अगर माँ रोज़ एक आंवला दान करेगी सोने का, तो ऐसे तो हमारा सारा ही पैसा ख़त्म हो जाएगा, हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। फिर बहू सास से कहती है कि रोज़ आप एक सोने का आंवला मत दान करिए, आप एक साधारण आंवला जो होता है वैसा वो आंवला आप दान कर दीजिए। सासू माँ अपनी बहुओं की बात मान लेती है। फिर वो साधारण सा आंवला दान करने लगती है, सोने का नहीं करती है, वैसा ही आंवला वो दान करने लगती है। फिर बहुओं को ये भी खटकने लगा, तो उन्होंने सासू माँ से इनके लिए भी मना कर दिया। तो सेठ सेठानी बड़े दुखी होते हैं, वो घर छोड़ देते हैं। दुखी होकर वो घर छोड़कर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। चलते चलते रास्ते में रात हो जाती है। सेठ सेठानी एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और वहीं पे सो जाते हैं। भगवान की कृपा से वहाँ पर एक सोने के आंवले का पेड़ आ जाता है। तो सेठानी उस आंवले के पेड़ से एक आंवला तोड़ती है और फिर वो दान कर देती है। सेठानी ने भोजन भी नहीं किया था, क्योंकि सेठानी का नियम था कि वो आंवला दान करेगी जब भी भोजन करेगी। सेठानी ने आंवला दान किया और भोजन करने लगी। इसी तरीके से सेठ का भी धीरे धीरे व्यवहार से बढ़ने लगा। सेठ सेठानी फिर से धनवान और रुपया पैसा में वो फिर से तुलने लगे। उनके पास फिर से रुपया पैसा अपार आ गया और धीरे धीरे वो फिर से वैसे ही धनवान बन गए। उधर सेठ सेठानी के बच्चे आपस में ही लड़ने लगे और उनका व्यापार ठप हो गया और सारा धन खत्म हो गया। सेठ सेठानी के बच्चे घर से बाहर निकले धन कमाने के लिए और फिर वो मजदूरी करने लगे। फिर उन्होंने ये बात सुनी सेठानी का आंवला दान करने का। बच्चों ने सोचा कि ये हमारे माता पिता तो नहीं है। फिर वो बोलने लगे कि हमारे माता पिता के पास तो कुछ भी नहीं है। फिर वो दोनों चल देते हैं। चलते चलते सेठानी से मिलते हैं, फिर देखते हैं तुम्हारे माता पिता ही है। वो उनके चरणों में गिर जाते हैं और फिर कहते हैं आप लोग के जाते ही हमारा सारा व्यापार ठप पड़ गया, हम इस तरीके से निर्धन हो गए हैं, जो कुछ भी था हमारे पास सब आपके किस्मत का ही था। वो हाथ पैर जोड़ने लगते हैं। सेठ सेठानी फिर से अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं और प्रेम पूर्वक वहाँ से रहने लगते हैं फिर से वो एक साथ। तो ये थी आमला नवमी की कथा। तो जी आपको कथा कैसी लगी? आमला नवमी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास में कोई ना कोई तीज त्यौहार आते ही रहते हैं, उनमें से ये एक विशेष त्यौहार है आमला नवमी। तो ये आमले के पेड़ में भगवान श्री हरि जी का वास होता है। तो इस आमले के पेड़ का हमें ज़रूर पूजन आदि करना चाहिए नियम पूर्वक से, और ये कथा भी हमें ज़रूर सुननी चाहिए। इस दिन द्वापर युग का भी निर्माण हुआ था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।